हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में, आप कैसे यूज़ करेंगे टैली के अंदर जीएसटी आने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, ठीक है। मैं ये क्लिप उसमें आगे में फ्रंट में जोड़ रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स किए। आगे जो मैं आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें 2-3 जगह मिस्टेक्स हैं। उस मिस्टेक्स को सुधारने के लिए मैंने वो वीडियो दोबारा नहीं बनाकर मैंने उसके आगे ये क्लिप जोड़ा है, जिसमें मैं वो एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ कहाँ क्या मैंने मिस्टेक किया आगे में, तो उस तरीके से आप सुधार लेंगे। यानी कि जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो जो मैं यहाँ मिस्टेक बता रहा हूँ कि आप सुधारेंगे तो वहाँ आप उस हिसाब से सुधार लेंगे। इसीलिए मैंने ये क्लिप जोड़ी है कि ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। मैं चाहता तो मैं नहीं भी जोड़ सकता था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, आपसे मिस्टेक्स हो जाएगी कुछ एंट्रीज वगैरह में, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाकर मैंने ये क्लिप जोड़ दी है वीडियो के आगे, ताकि जो मैंने मिस्टेक आगे वीडियो में की है वो आप सुधार लें, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो आप देखिए मेरी कि मैंने क्या की है वहां पर आगे में, जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां नहीं, बाकी जो भी चीजें हैं सब सही हैं। बाकी जो 2 मिस्टेक है वो मैं यहां पर आपको ठीक करवा दूंगा, वो आप उस हिसाब से वहां ठीक कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया वीडियो में आगे कि पैकिंग चार्जेस का आप लेजर कैसे करेंगे क्रिएट, तो उसको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। वो मैंने मिस्टेक की थी। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैं वाउचर से चला गया लेजर में। यहाँ मैंने बोला था इनडायरेक्ट इनकम लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इनकम उस केस में लेते हैं जब आप सेल कर रहे हैं और पैकिंग चार्जेस आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय वो आपकी इनकम है क्योंकि आप इनवॉइस में इंक्लूड करें। लेकिन परचेस के केस में आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेके चलेंगे अंडर, ठीक है। तो मैंने ये आगे में जो अपनी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इनकम का है, तो वहाँ आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेंगे, ठीक है। एक मिस्टेक तो ये हो गई जो आपको ठीक करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वहाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, खाली आपको वहाँ इनडायरेक्ट इनकम की जगह आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेके चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स एक टॉपिक वहाँ बताई है कि जैसे मान के चलिए आपसे पार्टी की बात हुई थी जब आपने मतलब ऑर्डर दिया था, तो उसने कहा था कि मैं पैकिंग चार्जेस नहीं लूँगा आपसे, ठीक है, जो आप गुड्स मुझसे मंगवाएंगे। लेकिन उसने इनवॉइस में पैकिंग चार्जेस ले लिए हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने वहाँ पर एक डेबिट नोट इशू किया है, मतलब मतलब मेरी पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू किया, मैंने डेबिट नोट में उसकी एंट्री की है। तो मैंने वहाँ पर क्या किया है, वो एंट्री क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की डेबिट नोट में मेरी आगे एंट्री है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने डेबिट में जो जिस पार्टी से लिया था गुड्स उसे ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैकिंग चार्जेस जो मुझे हटवानी है, मतलब कि जो मुझे लग गई है बिना मतलब कि एक्स्ट्रा लग गई है, वो मुझे हटवानी है, तो वो मैंने यहाँ ले लिया है। क्रेडिट में पैकिंग चार्जेस, उसके ऊपर जो IGST लगी है वो मैंने ₹3.60 लिए। ये मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन किया, जो वीडियो आप देखेंगे आगे तो उसमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ₹3.60 मुझे एक्स्ट्रा लग गई है। लेकिन फ्रेंड्स, इस एंट्री को करने से एक मिस्टेक आ रही है, ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप वीडियो आगे देखते तो आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते, लेकिन मैं आपको सही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे एक मिस्टेक आ रही है। क्या मिस्टेक आ रही है आप देखिए। आपका बैलेंस शीट पे तो इफेक्ट ठीक पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पर IGST, क्योंकि आपने IGST कम किया डेबिट नोट से, तो यहाँ देखिए ₹3.60। यहाँ तो इसका इफेक्ट ठीक पड़ गया, यहाँ घट गई ₹3.60 से IGST। सनडे क्रेडिटर के में भी ठीक पड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि PL में आपका वो जो पैकिंग चार्जेस है वो भी हट जाएगा, सब कुछ ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपका सनडे क्रेडिटर भी घट गया ₹23.60 से। लेकिन फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट GSTR में नहीं पड़ रहा है। वैट के समय हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अब GSTR में इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। नियम से फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको डिफॉल्ट व्यू में दिखा रहा हूँ। नियम से देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है अमाउंट ₹144 होना चाहिए, क्योंकि आपका बैलेंस शीट 144 दिखा रहा है कि आपके पास इनपुट है। यहाँ 147, यानी कि ₹3.60 यहाँ घट नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो वो एंट्री आप उसमें आप ये कर सकते हैं। हो सकता है GST के अंदर ये रूल हो, उसी तरीके से कंपनी ने टैली में मतलब किया हो सेटिंग, या अगर आगे सपोज इट मान के चलिए अगर इसमें कोई अलग से एंट्री होने की कंडीशन होगी जिससे कि GSTR में इफेक्ट पड़े, तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जिस दिन मैं अपडेट हो जाऊंगा कि उसकी एंट्रीज कैसे होगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं वहाँ पर
क्योंकि मैंने उसके बाद ट्राई किया, जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने देखा वहाँ मिस्टेक हुई है, तो मैंने ट्राई किया खुद से, मैंने अकाउंटिंग वाउचर में भी वो एंट्री पास करके देखी तो भी नहीं उसका इफेक्ट पड़ा है, इनवॉइस मोड में भी पास करके देखी, मतलब डेबिट नोट में मैंने अकाउंटिंग वाउचर, इनवॉइस मोड सबका यूज़ किया तो भी उस एंट्री का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जीएसटीआर पे। इवन मैंने जर्नल एंट्री का यूज़ किया, स्टेट एडजस्टमेंट यूज़ करते हुए, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वगैरह यूज़ करके किया, एडजस्ट अगेंस्ट क्रेडिट करके यूज़ किया तो भी इसका इफेक्ट जीएसटीआर पे नहीं पड़ रहा है। मैंने सब तरीके से कोशिश कर ली लेकिन जीएसटीआर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बैलेंस शीट पे पड़ रहा है लेकिन जीएसटीआर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं कि फ़िलहाल आप अगर ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये जो यहाँ पर है तो आप यहाँ पर ये आईजीएसटी ना लें, क्योंकि नहीं तो आपका बैलेंस शीट अलग हो जाएगा। आप सिर्फ पैकिंग चार्जेस घटवाएं, हो सकता है कि जो आपका एक्सपेंसेस के ऊपर आईजीएसटी लगता है वो आपका नहीं घटे। मैं यहाँ पर इसे सिर्फ पैकिंग चार्जेस ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं पैकिंग चार्जेस ले लेता हूँ और मैं 23.60 इसी में पूरा का पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा क्रेडिटर का अमाउंट भी घट जाएगा, पैकिंग चार्जेस घट जाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर मुझे 23.60 लगे हैं, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, फिर यहाँ पर 20 रुपये पैकिंग चार्जेस मेरा 20 था, वो तो आईजीएसटी थी मेरी 3.60 रुपये, यहाँ पर भी 20 कर दूँ, यहाँ पर भी 20 फ्रेंड्स। तो इससे मेरा पैकिंग चार्जेस भी घट गया 20 रुपये से और मेरा क्रेडिटर भी घट गया, लेकिन आईजीएसटी नहीं घटेगी। देख लेते हैं हम चलकर बैलेंस शीट पर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 147.60 और मेरा वो जीएसटीआर भी 147.60 कर रहा है, क्योंकि जो भी मैं ये एंट्री पास कर रहा हूँ पैकिंग चार्जेस के ऊपर जो मुझे आईजीएसटी एक्स्ट्रा लगी है परचेज के टाइम, तो वो मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ डेबिट नोट में, चाहे अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करके या इनवॉइस मोड का, या इवन मैं जर्नल वाउचर का यूज़ कर रहा हूँ, तो भी उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है मेरा जीएसटीआर पे। तो फ्रेंड्स आप हो सकता है इसकी एंट्री कोई हो जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूं, तो मैं अगर आगे अपडेट होऊंगा तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा अपने चैनल पर वीडियो एक बनाकर। लेकिन फिलहाल आप पैकिंग चार्जेस में जीएसटी का मतलब एंट्री पास नहीं करेंगे डेबिट नोट में, सिर्फ आप पैकिंग चार्जेस घटाएंगे। अगर पैकिंग चार्जेस घटाना हो सकता है जीएसटी में ये रूल हो कि आपका अगर पैकिंग चार्जेस पर जीएसटी लग गया है, मुझे अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि लग गया है, तो हो सकता है आपको उसकी जो जीएसटी की जो मतलब एक्स्ट्रा लग गई वो आपको बेनिफिट नहीं मिले, आपको मतलब उस पर जो टैक्स की छूट ना मिले। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। यही मैंने वहाँ पर 2 मिस्टेक्स की थी, एक मैंने पैकिंग चार्जेस को इनडायरेक्ट इनकम में लिया था, आप उसे एक्सपेंस कर देंगे आप जब आगे वीडियो देखेंगे मेरा, और एक ये मिस्टेक की थी मैंने कि वहाँ पर 3.60 आईजीएसटी ली थी, तो इससे मेरा बैलेंस शीट और जीएसटीआर में इफेक्ट पड़ गया था, अलग अलग हो गए थे दोनों, ये 144 हो गया था, वो 147.60, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स सिर्फ आप पैकिंग चार्जेस लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन मैं अपडेट हो जाऊंगा इस बारे में, हो सकता है मे बी ये एंट्री सही हो, ऐसा रूल हो जीएसटी के अंदर, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम जीएसटी को भी ले सकते हैं, टैक्स को भी ले सकते हैं, तो आगे जिस दिन मैं अपडेट होऊंगा मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स अब आगे आप मेरी वीडियो देखें, मैं वीडियो में और भी कंडीशंस लिए हैं जैसे रेट डिफरेंस वगैरह या गुड्स रिटर्न वगैरह, वो सब जितनी एंट्रीज है वो सब बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनका सबका जीएसटीआर पे इफेक्ट पड़ा है, बैलेंस शीट सब पे सेम इफेक्ट पड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप आगे वीडियो देखिए। ये क्लिप मैंने इसीलिए जोड़ी थी, जो कि मिस्टेक थी वो मेरी मतलब सही हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट आप कैसे इशू करेंगे जीएसटी आने के बाद टैली में, उसकी एंट्रीज वगैरह कैसे पास करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट नोट कई सिचुएशंस में पास किए जा सकते हैं, तो वो तो मैं आपको जब मैं एंट्रीज दिखाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि सपोज इट आप जिससे परचेज कर रहे हैं, मान के चलिए आप अपने क्रेडिटर से परचेज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए सेल होती है, ठीक है, वो जब आपको बेचता है कुछ तो उसके लिए वो सेल होती है। तो आपका जब वो सेल करता है तो आपका जो बैलेंस शीट में करंट एसेट में जो लेजर बनता है वो डेबिट हो जाता है, जैसे वो सेल करता है वो डेबिट हो जाता है। तो अगर उसे वो अमाउंटिंग कम करनी होती है, आपके जो लेजर की अमाउंटिंग कम करनी होती है, या इनवॉइस में कुछ अमाउंटिंग कम करनी होती है, कई सिचुएशंस हो सकते हैं अमाउंटिंग को कम करने की, चाहे वो रेट डिफरेंस हो, टैक्स उसने ज़्यादा लगा दी है, टैक्स को कम करना हो, पैकिंग चार्जेस लगा दिए हैं। सपोज इट कि आपसे जब बात हुई थी तो उस समय कहा गया था कि नहीं आपको पैकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे गुड्स के ऊपर, लेकिन उसने लगा दिए हैं। तो उस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि नहीं वो उस अमाउंट को कम करे इनवॉइस के अंदर, तो उस सिचुएशंस में
या और भी कई सिचुएशंस हो सकती है, तो उस सिचुएशंस में वो क्रेडिट नोट इशू करता है। मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ कि आपका क्रेडिटर जो आपको माल दे रहा है, तो उस सिचुएशन में वो जो माल देता है तो वो उसके लिए सेल होती है, तो आपका जो वहाँ लेजर है उसके अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस सिचुएशन में जब उसे कम करना होता है इनवॉइस को, मतलब आपकी अमाउंट को कम करना होता है, चाहे आपके लेजर को कम करे या इनवॉइस के अमाउंट को कम करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए वो क्या उस समय इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। उसी तरीके से उससे जो आपने गुड्स लिया तो आप अपने परचेज में एंट्री करते हैं, ठीक है, परचेज वाउचर में, तो आपका जो उस पार्टी का लेजर है वो क्रेडिट हो जाता है और बैलेंस शीट में आपका करंट लाइबिलिटीज में जाता है, आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो उस सिचुएशन में वो अगर क्रेडिट नोट इशू करेगा तो आप डेबिट नोट में, मतलब डेबिट वाउचर में आप एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। और उसी तरीके से अगर फ्रेंड्स सपोज इट कि आपने सेल की, ठीक है, आपने सेल की, तो उस समय जो आप जिसे सेल कर रहे हैं उसका आपका लेजर डेबिट हो जाता है। तो उस सिचुएशंस में अगर मान के चलिए कि क्या कहते हैं, आपको उसकी अमाउंटिंग कम करनी है, मतलब उसकी जो लेजर है उसमें कम इफेक्ट डालना है, मतलब कि ताकि उसका अमाउंट कम हो जाए, ताकि आप उससे कम अमाउंट रिसीव करें, तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं और वो उस समय जिस पार्टी को आप दे रहे हैं वो अपने यहाँ डेबिट वाउचर में एंट्री करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके लिए वो फिर परचेज होती है। उसी तरीके से मैं और भी एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे सेल की, उसी तरीके से परचेज में भी समझेंगे, यानी कि अपने क्रेडिटर के लिए भी समझेंगे। जैसे सपोज आपके क्रेडिटर ने आपको सेल की, लेकिन जो इनवॉइस में क्या कहते हैं टैक्स लगती है, टैक्स में उसने कम अमाउंट डाल दिया, सपोज किसी की रीज़न से उसने कम टैक्स कैलकुलेट करके बाई मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो वो बाद में आपको डेबिट नोट इशू करेगा, क्योंकि उस समय उसे उस इनवॉइस को या आपके जो लेजर को उस समय उसे बढ़ाना होता है, तो इसीलिए उस समय वो डेबिट करेगा। क्योंकि जब वो आपको सेल करता है तो मैंने बता दिया कि आपका लेजर डेबिट होता है, उसे जब वो इंक्रीज करना चाहे, यानी कि आपके लेजर को इंक्रीज करना चाहेगा, तो उस समय वो डेबिट नोटिस मतलब पास करेगा। तो उस सिचुएशन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वहां पर उसका लेजर इंक्रीज हो जाएगा और उस सिचुएशन में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो आप सीधी सी बात, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि जब भी आप किसी से परचेज करते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें मान लीजिए कम करवाना है, आपको इनवॉइस वैल्यू कम करवाना है, रीजंस कई हो सकते हैं, चाहे रेट डिफरेंस हो या कुछ भी हो, तो उस सिचुएशंस में आप अपने यहाँ डेबिट वाउचर में एंट्री करते हैं, ठीक है, और जो आपका क्रेडिटर है वो उस समय आपको क्रेडिट नोट पास करता है। लेकिन अगर इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी है, मान के चलिए जो भी उसमें था, या तो रेट में, मतलब मान लीजिए उसने रेट कम लगा दिया इनवॉइस में, लेकिन बात हुई थी ज़्यादा में, अब वो बढ़ाना चाहता है, उस समय वो डेबिट नोट में इशू करेगा, आप उस समय क्रेडिट वाउचर में एंट्री करेंगे। उसी तरीके से आप सेल में भी समझ के चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हम टैली में आगे गेटवे ऑफ टैली पर हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फीचर्स में जाके 2-3 ऑप्शंस को एक्टिवेट कर लेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर एक तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यस, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, यस, डेबिट नोट इन, यस, इसको यस कर लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आज मैं आपको कोई भी लेजर्स नहीं बताऊंगा, कुछ लेजर्स को छोड़ के, कि कैसे क्रिएट करते हैं लेजर्स या स्टॉक्स वगैरह, वो आपको देखना हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लें, वो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ वही टॉपिक लेकर चलूँगा, डेबिट और क्रेडिट नोट की। मैं डिस्प्ले डे बुक में जानूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंट्रीज पास करके रखी हैं। सबसे पहले मैं आपको परचेज दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर अब मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि पार्टी अकाउंट नेम के नीचे यहाँ पर वो परचेज का लेजर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये इस मोड में यूज़ कर रहा हूँ वाउचर, कि ताकि मैं एक वाउचर के अंदर अलग अलग टैक्स रेट्स की आइटम्स को एक ही इनवॉइस के अंदर मतलब एंट्री कर सकूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन को एक्टिवेट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाकर यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट, यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, इसे नो करना होता है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हर आइटम के बाद आपसे पूछेगा कि मतलब ये किस टैक्स रेट की है, तो उस समय वो लेजर आपको सेलेक्ट करना होगा। इस सिचुएशन में मैं दिखाऊंगा कैसे पूछेगा। लेकिन अगर आप एक इनवॉइस के अंदर, सपोज एक इनवॉइस के अंदर आप एक ही आइटम मतलब इंटर करना चाहते हैं या उसकी एंट्री पास करना चाहते हैं, उस समय उसे आप यस कर देंगे, तब आपका पार्टी अकाउंट के नेम के नीचे आ जाएगा वो परचेस लेजर वगैरह, और सेल वाउचर में सेल लेजर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये अगर आपको सीखना हो कि ये सब कैसे होता है, तो मैं आपको ज़्यादा तो क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैंने इसलिए लिया है। आप ये नहीं सोचेंगे यहाँ पर इनका ये पार्टी यहाँ पर परचेज लेजर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इन्होंने क्या किया है। तो बस मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि मैंने इस तरीके से किया। अगर आपको ये सीखना हो कि एक वाउचर के अंदर या एक मतलब इनवाइस के अंदर आप अलग अलग टैक्स रेट्स के आइटम्स को कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए मेरी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, आप जाके देख लें। यहाँ पर जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तारीख डाल दी, यहाँ सप्लायर इनवाइस नंबर, जो इनवाइस नंबर मुझे मतलब इनवाइस मिली उसका इनवाइस नंबर मैंने डाल दिया। यहाँ पर ये मेरा लोकल है सप्लायर जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ, मैंने ये आइटम परचेज किया 18% वाली है। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से वो जो मैंने नो किया, तो इस तरीके से आपसे बार बार लेजर पूछेगा कि ये किस मतलब रेट्स का आइटम है। तो मैंने इंट्रा स्टेट परचेज, क्योंकि मैं मल्टीपल लेजर्स यूज़ कर रहा हूँ। इंट्रा स्टेट मतलब आपको पता ही होगा कि अपने ही स्टेट के अंदर, और उसके बाद CGST 9%, SGST 9%। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू रेफरेंस। इसी तरीके से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, मैं सारे परचेज पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर ये मैंने अपने अलग सप्लायर से लिया है। यहाँ पर मैंने नहीं डाला है सप्लायर इनवॉइस नंबर, लेकिन आप लोग डालिएगा ताकि आप लोग क्रेडिट नोट इशू कीजिए तो वहाँ आपको मेंशन कर दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट नोट आप किस मतलब इनवॉइस के लिए इशू कर रहे हैं या डेबिट नोट किस इनवॉइस के लिए आप इशू कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो आप परचेज का जो ये आप वाउचर नंबर है 2 जैसे है, तो ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालिए जो आपको इनवॉइस रिसीव हुई है, उसी को आप फिर जब अगर डेबिट नोट इशू हो रहा है तो उस समय उसी मतलब इनवॉइस नंबर को आप वहाँ पर भी पुट करेंगे। उसके बाद ये भी मेरा लोकल सप्लायर है, इससे मैंने 28% वाली आइटम लिया। मैं यहाँ पर अलग अलग केस दिखाऊंगा कि किस सिचुएशंस में डेबिट नोट कैसे पास किया जाता है या क्रेडिट नोट कैसे पास किया जाता है। ये फिर मेरा अदर स्टेट का सप्लायर है, देख सकते हैं दिल्ली का है, इससे मैंने 18% वाली आइटम ली है। इसने देखिए पैकिंग चार्जेस लगाई है। हाँ, मैं आपको ये लेजर बता दूं कि पैकिंग चार्जेस की लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैकिंग चार्जेस आप लिखेंगे, उसके बाद आप इनडायरेक्ट इनकम मिलेंगे, एक्सपेंस नहीं लेंगे क्योंकि ये आप पार्टी से वसूल कर रहे हैं पैसे, इसीलिए इनकम मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ GST नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ये आपका ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ GST बोथ बेस्ड ऑन वैल्यू कर देंगे ताकि इसके ऊपर भी GST कैलकुलेट हो। जैसे आप देख सकते हैं एल्ट के साथ मैं ए यानी टैक्स एनालिसिस करूंगा, वो आप बटन बार से भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं डिटेल पे प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है पैकिंग चार्जेस 20 रुपये, और इसके बाद ऑब्लिक 1000 रुपये, उसके बाद इंटू का साइन है, उसके बाद फिर 1000 रुपये, उसके ऊपर 3 रुपये 60 पैसे कैलकुलेट हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि 1000 रुपये टोटल अमाउंट हुआ है, और उस पर अगर 18% जुड़े तो 180 रुपये होता है। ठीक है, और यहाँ दिखा रहा है 183 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे इसके ऊपर हुआ है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो जैसे यहाँ पर जैसे पैकिंग चार्जेस चुनी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट अमाउंट डाल दिया जो मेरा खर्च हुआ। सपोज मेरा 20 रुपये खर्च हुआ तो मैंने 20 रुपये डाल दिया। लेकिन अगर आप चाहते परसेंटेज के हिसाब से आप चाहते तो यहाँ पर ऐसे आप 2 लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 1000 रुपये, उसके ऊपर 2% के हिसाब से यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाता। मैंने यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने अमाउंट डाल दिया। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी सिचुएशंस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यू रेफरेंस करते हो, मैंने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। ये तो गई परचेज की बात। अब मैं आपको दिखाऊंगा डेबिट नोट इशू करके। तो मैं अभी किसके टॉपिक पे लूंगा, मैंने जो अदर स्टेट से परचेज किया जो यूवी इंटरप्राइजेस आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसी के अगेंस्ट में मैं दिखाऊंगा, इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में दिखाऊंगा डेबिट नोट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डेबिट नोट दिखाता हूँ, मैंने वाउचर मोड में यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड्स, वाउचर मोड के लिए एल्ट के साथ आप वी प्रेस करेंगे। या मैंने डेट डाल दिया जिस डेट को मेरा डेबिट नोट इशू हुआ है, उसके बाद मैंने ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में उसी का वाउचर नंबर डाल दिया जो मैंने बताया। आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो आप परचेज में डालेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर, वही यहाँ पर मेंशन करें ताकि आपको पता चले कि आपने किसके अगेंस्ट में इशू किया है। मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही लेके चला हूँ मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर डेबिट में आप यूवी इंटरप्राइजेस ले लेंगे और फ्रेंड्स ये अगेंस्ट कर लेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप IGST, ये इसलिए क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपसे जब बात हुई थी गुड्स लेते वक्त तो आपको बोला गया था कि आपको पैकिंग चार्जेस नहीं लगेगी, तो आपके ऊपर बिल में उन्होंने पैकिंग चार्जेस लगा के भेज दी। तो अब आप चाहते हैं कि नहीं वो उसे हटाए, तो इसी के लिए आप डेबिट नोट यानी कि उधर से आपको क्रेडिट नोट इशू हुआ है और आप अपने यहाँ जिस पार्टी से आपने मान लिया उसने क्रेडिट नोट आपको इशू किया और आप अपने यहाँ डेबिट नोट में यहाँ पर एंट्री पास कर रहे हैं, तो आप इस दोनों को क्रेडिट कर देंगे पैकिंग चार्जेस को 20 रुपये से।
ठीक है। और यहाँ पर जो उसके ऊपर टैक्स लगी थी IGST के नाम से वो आप ले लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मान लीजिए पैकिंग चार्जेस लगनी थी लेकिन ज़्यादा लग गई, तो उस सिचुएशन में जितनी अमाउंट ज़्यादा लगी उसकी इसी तरीके से एंट्री होगी, खाली वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए 200 रुपये थी, सपोज इट आपको इनवॉइस में 200 लगी लेकिन बात 100 की हुई थी, तो यहाँ पर आप 100 रुपये ले लेंगे और 100 रुपये की जितनी टैक्स बनती है 18% के हिसाब से, तो वो बनेगी 18 रुपये। लेकिन आपके इनवॉइस में टोटल 36 रुपये लगी होगी, तो यहाँ पर सिर्फ आप 18 लेंगे। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ पैकिंग चार्जेस पूरी नहीं वहाँ से हटवानी है, सिर्फ आपको कुछ हटवानी है, कुछ परसेंटेज जो कि आपको एक्स्ट्रा लगी है, तो उस सिचुएशन में आप उसका अमाउंट ले लेंगे उतना, लेकिन बाकी आपकी एंट्री सेम होगी। या अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं मान के चलूँ कि सपोज इट आपकी टैक्स ज़्यादा लग गई है, पैकिंग चार्जेस से आपका कोई मतलब नहीं। अभी सपोज इट के ये कंडीशन होती कि आपके वहाँ IGST जो उन्होंने कैलकुलेट किया थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर दी है बाय मिस्टेक, तो उस सिचुएशन में क्या होता कि आपकी एंट्री सेम होती, यहाँ से पैकिंग चार्जेस हट जाती, सिर्फ IGST ले लेते और ये जो UV इंटरप्राइजेस है वही ले लेते, और जितनी अमाउंट होती एक्स्ट्रा उतनी आप दोनों में ले लेते। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी यहीं पर ये कंडीशन मान लीजिए, मैं वो एंट्री नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यही कंडीशन अगर मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, कि सपोज इट IGST कम लगी होती, तो उस सिचुएशन में वो आपको वहाँ से क्या पास करता है, इस सिचुएशन में तो वो आपको पास करेगा क्रेडिट नोट, और आप अपने डेबिट वाउचर में या डेबिट नोट में आप अपनी एंट्री पास करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए IGST कम लगी होती, तो उस सिचुएशन में उसे बढ़ानी होती, बढ़ाने के लिए वहाँ से डेबिट नोट इशू करता, तब आप अपने यहाँ क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री पास करते। तो उस सिचुएशन में क्या करते, आप क्रेडिट नोट का यूज़ करते। अगर मान लीजिए IGST में जो टैक्स कम लगी आपके इनवॉइस में वो बढ़ा रहा है, तो आप क्रेडिट नोट में एंट्री पास करते और आप करते क्या, IGST को डेबिट कर देते और UV इंटरप्राइजेस को आप क्रेडिट कर देते। एंट्री सेम रहती, सिर्फ अपोजिट हो जाती, यानी कि UV इंटरप्राइजेस आपका क्रेडिट हो जाता और IGST डेबिट हो जाती। और यही मान लीजिए कंडीशन ये भी हो सकती थी कि पैकिंग चार्जेस, सपोज इट कि पैकिंग चार्जेस उसे लगानी थी लेकिन उसने इनवॉइस में नहीं लगाई, तो उस सिचुएशन में भी वो वहाँ से आपको डेबिट नोट इशू करता और आप यहाँ क्रेडिट नोट में एंट्री पास करते। तो आप क्या करते, पैकिंग चार्जेस को आप डेबिट कर देते, यानी कि बाय में पैकिंग चार्जेस आ जाता और UV इंटरप्राइजेस आपका 2 में आ जाता है। ठीक है। और उतना अमाउंट आ जाता है उसके सामने, सिर्फ एंट्री अपोजिट हो जाती है और क्रेडिट नोट में एंट्री होती है जब बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब सेकंड केस में ये लेके चलता हूँ, सपोज इट यहाँ पर कि आप उसे कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रिटर्न कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, आप रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ से आपको क्रेडिट नोट पास होगा कि आपने गुड्स रिटर्न किए। चाहे आप पहले खुद ही आप डेबिट नोट इशू करके आप उसे भेज दीजिए, बाद में वो क्रेडिट नोट पास करे। तो मतलब आप सीधी सी बात समझिए कि जब आप को मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परचेज करते हैं उस समय अगर आप कुछ भी चीज़ इनवॉइस में घटाना चाह रहे हैं, चाहे आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं या उसमें जो एक्स्ट्रा लग गया उसे आप कुछ घटवाना चाह रहे हैं, तो उस समय आप डेबिट नोट इशू करेंगे। लेकिन अगर कुछ मान लीजिए कम लगा है इनवॉइस में और बढ़ाना है तो उस समय आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और उसी तरीके से वो उधर से अपोजिट इशू करेगा, जब उसे वहाँ से बढ़ाना होगा तो डेबिट नोट और जब उसे वहाँ से घटाना होगा तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है। और वो जो मैंने आपको फीचर्स में बताया कि यस करने तभी आपका ये सब एक्टिवेट होगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट। और मेंटेन बिल वाइज डिटेल आपको लेजर्स में भी डालनी है, जो लेजर्स आप क्रिएट करेंगे वहाँ पर भी आपको यस करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पर यस कर लेना है, तभी आप ट्रैक कर पाएंगे जो आपने एडवांस वगैरह या जो भी दिया है या क्रेडिट नोट परचेज वगैरह के मतलब अगेंस्ट में देख पाएंगे, उसे ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप उसे 2 पीस वापस करें तो इसका इफेक्ट आपके स्टॉक पे भी पड़ेगा कि स्टॉक आपका 2 पीस से कम हो जाएगा। ठीक है। और जो वहाँ पर हुआ था जैसे कि पैकिंग चार्जेस IGST, तो उसका इफेक्ट सिर्फ करेंट बैलेंस शीट में पड़ेगा, करंट लाइबिलिटीज में आपकी IGST कम हो जाएगी उस हिसाब से, और पैकिंग चार्जेस आपकी हट जाएगी, और जो आपका पार्टी का था उसका लेजर भी उस अमाउंट से घट जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट आपको स्टॉक पे पड़ेगा, पार्टी लेजर में पड़ेगा, टैक्स पर पड़ेगा। देख सकते हैं वही मैंने क्वांटिटी ली और वही रेट जो मुझे लगा था और मैंने 2 पीस वापस कर दिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ अगर सपोज इट मैं ये जैसे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंटर स्टेट परचेज एट द रेट ऑफ 18% लिया है। ठीक है। मैंने वही लेजर लिया जो मैंने परचेज के टाइम लिया था। ठीक। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं एक इनवॉइस के अंदर मतलब कि कई रेट्स के आइटम्स को डील करना चाह रहा हूँ, मतलब उसको एंट्री पास करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से किया। अगर मैं मान लीजिए वहाँ पर रहता है जैसे पार्टी अकाउंट नेम के नीचे आता है परचेज लेजर सपोज, तो वहाँ पर मैं चाहता तो वहाँ पर भी यही चीज़ मैं लेता तो मैं एक इनवॉइस के अंदर एक ही आइटम कर पाता। यहाँ पर तो मैं हर आइटम के पास ये
चेंज कर दूंगा लेजर, उस सिचुएशन में तो मैं चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ डेबिट नोट जब मैं इशू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो परचेज रिटर्न का एक लेजर बना सकता हूँ, उसे परचेज के अंदर रखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। जीएसटी एप्लीकेबल होगी, लेकिन जो सेट अल्टर डिटेल्स है वो नो रहेगी और गुड्स रहेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो अगर मैं पीएल में अलग से दिखाना चाहता हूँ कि परचेज रिटर्न, तो मैं वो भी लेजर्स ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं फिलहाल वही लेजर ले रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, मुझे अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगेंस्ट कि किसके अगेंस्ट में हो रहा है, इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको एक केस लिया कि पैकिंग चार्जेस वगैरह घटवाई इनवॉइस में, तो उसकी दिखा दी कि किस तरीके से आप उसकी एंट्रीज पास करेंगे। वो वाउचर में होगा, ये इनवॉइस मोड में होगा जो आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक एंट्री दिखाता हूँ, नहीं इसकी मेरी इतनी एंट्री थी, मैंने इसमें आपको 2 ही एंट्री समझाई, एक ही मतलब इनवॉइस के अंदर मैंने आपको 2 एंट्री समझाई। एक कंडीशन में पैकिंग चार्जेस कम करवाने हैं तो वो वाउचर इसमें वाउचर मोड में कर रहे हैं, और एक कंडीशन में आप क्या कहते हैं कुछ गुड्स रिटर्न करें। फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि आपके साथ ये दोनों कंडीशन एक ही इनवॉइस में हो, मैंने आपको समझाने के लिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो आप कर सकते हैं, हो सकता है ये अलग अलग इनवॉइस में हो, एंट्री सेम रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अलग अलग इनवॉइस मतलब 2 आदमी से लिया तो एक के में रिटर्न का केस है, एक में पैकिंग चार्जेस घटवाने का केस है, तो उस सिचुएशन में आपका एंट्री सेम रहेगा, बस वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप करेंगे। यहाँ मैंने आपको एक ही इनवॉइस में दोनों बातें समझा दी, ठीक है। कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको मान लीजिए मतलब एक ही इनवॉइस में आपका दोनों केस हो। अब मैं ये लोकल सप्लायर जिससे मैंने परचेज किया था, तो देख सकते हैं फिर से मैं एंट्री दिखा रहा हूँ। इससे मैंने जो ये बिपकॉक नाम का आइटम परचेज किया, ये 1000 रुपये के रेट से, लेकिन मेरी बात हुई थी 900 रुपये के रेट से, तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर 2000 का डिफरेंस पड़ रहा है 100 रुपये के हिसाब से 20 पीस पर, उसके ऊपर टैक्स का भी डिफरेंस पड़ रहा है, तो मैं उसकी एंट्री दिखा रहा हूँ पहले आपको। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भी इनवॉइस मोड में, इसमें भी मैं वही इनवॉइस नंबर डाल दूंगा, यहाँ फिलहाल मैंने अभी वाउचर ही नंबर डाल के काम किया है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, इनवॉइस मोड अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई वैसी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि ये डेबिट नोट मुझे किस मतलब परचेज या सेल के अगेंस्ट में मान लीजिए इशू किया गया, तो ये सब आपको समझ में आएगा, इसीलिए डालना जरूरी रहता है। यहाँ पर आप वही आइटम लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स भूल कर भी आप यहाँ पर क्वांटिटी कभी नहीं लेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए आपने अभी 20 पीस लिख दिया और 100 रुपये यहाँ पर लिख दिया और टोटल आपका 2000 हो गया, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉक नील हो जाएगा, क्योंकि वहाँ स्टॉक पर अफेक्ट पड़ जाएगा, जैसे रिटर्न के केस में अफेक्ट पड़ता है वैसा अफेक्ट उस पर पड़ जाएगा और स्टॉक नील हो जाएगा। इसीलिए जब रेट डिफरेंस का केस हो कि रेट डिफरेंस की बात चल रही हो, तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट आप जितने अमाउंट का डिफरेंस है, प्रिंसिपल अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, टैक्स तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो ही जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आप यहाँ पर उतना लिख देंगे, ठीक है। 2000 जैसे मेरा डिफरेंस था, उसके बाद उसके ऊपर ये इस तरीके से लेजर सेलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो गया, वही मतलब लेजर्स आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो अपने कैलकुलेट कर लेगा, अगेंस्ट रेफरेंस करते हुए ट्रैक करते हुए इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद मैं और आपको केसेस दिखा रहा हूँ, मैंने आपको एक केस दिखाया, एक दूसरा केस दिखा रहा हूँ। आप सपोज इट आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, टर्नओवर डिस्काउंट मिलता है और इंसेंटिव मिलता है कंपनीज के तरफ से, तो उस समय उस सिचुएशंस में आप कैसे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए तो वाउचर मोड यूज़ करेंगे एल्ट के साथ वी, ठीक है, और इनवॉइस के लिए एल्ट के साथ आई। तो आप इस तरीके से, और वो बगल बटन बार पर भी आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में आप किस तरीके से एंट्री करेंगे वो मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स आप एक बात तो जानते होंगे कि कई कंपनीज की पॉलिसी होती है, वो जब इनवॉइस जनरेट करती हैं तो कैश डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन कर देती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि तब आपको कैश डिस्काउंट का मतलब वहाँ से क्रेडिट नोट वगैरह इशू नहीं करती हैं। लेकिन कई कंपनीज क्या होती हैं, भले आपने पेमेंट पहले कर दी, इनवॉइस बाद में जनरेट हुई, लेकिन वो उनकी पॉलिसी होती है कि नहीं, वो हमेशा कैश डिस्काउंट आपको बाद में क्रेडिट नोट के थ्रू ही इशू करेंगी। उस सिचुएशन में भले आपको थोड़ी टैक्स ज़्यादा लग जाती है, वही अगर आपकी मान के चले इनवॉइस में पहले कैश डिस्काउंट घटता तो उसके ऊपर टैक्स कम बनती, जो आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी वो टैक्स कम बनती लग जाती, लेकिन अब कंपनीज की पॉलिसी होती है, तो उस सिचुएशन में अगर वो कैश डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, इंसेंटिव या कोई भी आपको प्रॉफिट, किसी भी तरीके की प्रॉफिट करवाना चाहती है, तो उस समय आपको वो क्रेडिट नोट इशू करती है और आप उसे डेबिट वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं और इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर वही इनवॉइस नंबर डाल देंगे जिसके अगेंस्ट में हुआ है ये इशू, उसके बाद ये पार्टी लेजर जिससे आपको मिला है, उसके बाद आप यहाँ अगेंस्ट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद कैश डिस्काउंट, ये कैसे लेजर क्रिएट करेंगे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम, ये आपकी इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं रखेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रखेंगे।
ये फिर उसी तरीके से टर्नओवर सेम है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही मतलब मिले, कैश डिस्काउंट ही मिले, तो आप कैश डिस्काउंट लेंगे। मान लीजिए 100 रुपये कैश डिस्काउंट मिली तो आप 100 रुपये यहाँ लिखेंगे कैश डिस्काउंट के सामने, और फिर लोकल सप्लायर के सामने आप 100 रुपये लिखेंगे, एंट्री एक्सेप्ट। हो सकता है आपको एक साथ दोनों मिले या दोनों अलग अलग मिले, तो उस समय अगर मान लीजिए कैश डिस्काउंट मिली तो मैंने बता दिया कि 100 यहाँ 100 यहाँ। अगर सिर्फ टर्नओवर डिस्काउंट मिली तो टर्नओवर क्रेडिट साइड होगी, उसमें 100 रुपये, उसके हिसाब से लोकल सप्लायर के सामने 100 रुपये। और एक साथ दोनों मिले तो आप टोटल वहाँ 200 लिखेंगे और अलग अलग बायफर्केट कर देंगे कि किसमें कितने मिले। ठीक है फ्रेंड्स, यह मैंने दोनों केस आपको एक साथ समझा दिए। और भी कुछ मिला है, मान लीजिए और भी बेनिफिट मिली, और भी कुछ अलग से मिला है, तो उस सिचुएशन में वो आप क्रेडिट में ले लेंगे और उतना ही अमाउंट टोटल आप लोकल सप्लायर में दिखा देंगे कि टोटल आपको कितना मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने क्या क्या केसेस देखे। एक आपने देखा कि पैकिंग चार्जेस वगैरह घटानी है तो उस समय आप किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, और बढ़ानी है तो मैंने बता दिया कि सिर्फ एंट्री अपोजिट हो जाएगी, और आप जो डेबिट नोट में एंट्री मार रहे थे वो आप क्रेडिट नोट में मारेंगे और एंट्री अपोजिट हो जाएगी, सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आपकी, इसमें एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये जैसे देखिए आपका क्रेडिट में दिखाई दे रहा है पैकिंग चार्जेस, अगर वही बढ़ाने की बात आ जाए तो उस सिचुएशन में आपकी पैकिंग चार्जेस ऊपर चली जाएगी, या जीएसटी को बढ़ाने के बाद आ जाए कि टैक्स कम लगा के भेजिए तो ये आपके ऊपर चल जाएगी, यूवी इंटरप्राइजेस नीचे जाएगा और क्रेडिट नोट में एंट्री पास होगी। ठीक है, मैंने ये भी केस समझा दिया। और यहाँ पर सपोज इट कि आपको अमाउंटिंग, जैसे यहाँ पर अमाउंटिंग आपको घटी है, घटा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक सेकंड देख रहा हूं। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पर अभी अमाउंटिंग घटाने की बात थी, रेट डिफरेंस हुआ, आपसे बात हुई 1000 रुपए की, लेकिन सॉरी आपसे बात हुई 900 रुपए की, उसने 1000 रुपए लगा के भेजे। तो इस सिचुएशन में तो अमाउंटिंग मतलब आपको घटानी है, तो उस समय तो डेबिट, वो वहाँ से क्रेडिट नोट इशू करेंगे, आप यहाँ डेबिट नोट में आप अपनी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सपोज इट ऐसा भी तो केस हो सकता है, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, कि अमाउंटिंग बढ़ाने की बात आ जाए कि उसने आपसे 1000 रुपए की बात की लेकिन 900 रुपए की बिलिंग कर दी होती। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो वहां से बढ़ाएगा। कोई भी ईमानदार तो होता नहीं कि खुद फोन करके बोले कि हाँ सर आपने कुछ अमाउंट घटा दी है तो अब आप बढ़ा लो, ऐसे कम ही लोग होते हैं। ज्यादातर वहीं से आपको अपने आप आ जाता है कि हाँ आपकी अमाउंटिंग बढ़नी चाहिए थी, आपकी घट कर आई है, तो इस हिसाब से वो वहां से उस समय डेबिट नोट इशू करेंगे। तो आप सेम एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगी, सिर्फ आप उस समय जब बढ़ाने की बात हो तो क्रेडिट नोट के अंदर यही एंट्री पास कर लेंगे फ्रेंड्स। एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगी। यहाँ अपोजिट इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इनवॉइस मोड में है। वाउचर का केस होता है तो वहां पर एंट्री जो आप डेबिट नोट में पास करते हैं, एंट्री को अपोजिट कर देते हैं। अगर वही केस वाउचर के केस में हो जाए, जैसे कि कैश डिस्काउंट बढ़ाना, या उस सिचुएशन में आईजीएसटी टैक्स कम लगा है वो बढ़ाना, पैकिंग चार्जेस कम लगा है वो बढ़ाना, तो उस केस में आप क्या करते हैं, क्रेडिट नोट तो यूज करते हैं लेकिन आप एंट्री को भी अपोजिट करते हैं। जो आप डेबिट नोट में एंट्री मारते हैं उसको जस्ट अपोजिट करते हैं। लेकिन अगर ये इनवॉइस की बात कर ले तो इनवॉइस के मोड में सब कुछ सेम रहता है, खाली डेबिट और क्रेडिट नोट का ही फर्क आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझा दिया और ये तो आप समझ ही गए होंगे कैश डिस्काउंट वगैरह। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पे ज्यादा टॉपिक नहीं लूंगा, सब कुछ कंडीशन सेम होगा, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज कैसे करना है ये आपको मैंने हर बात में समझा दिया कि किस सिचुएशन में क्रेडिट नोट यूज करना है, किस सिचुएशन में डेबिट नोट यूज करना है। तो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अगर सेल कर रहे हैं, सपोज इट कि आप सेल कर रहे हैं, आप एज्यूम कीजिए कि आपको उसके अमाउंट को घटाना है, इनवॉइस अमाउंट को घटाना है, ताकि आप उससे कम पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। क्रेडिट और डेबिट नोट यूज करने का मेन मकसद यही होता है कि वो जो आपको कम पेमेंट देगा तो उसके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वो आपको कम पेमेंट क्यों दे रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ से क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ इनवॉइस 20,000 की हुई, 200 रुपए का क्रेडिट नोट इशू हुआ, तो मुझे टोटल उससे 19,800 रुपए देने, और उसके पास वो एक प्रूफ हो गया कि हाँ इस तरीके का है। उस तरीके से वो अपना रिटर्न में भी दिखा सकता है, जो अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जीएसटीआर में या से जब जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे उस समय आपका ये सब अफेक्ट करेगा, जो आप सपोज ये कभी अफेक्ट नहीं करेगा, ये आपका आईटी के केस में अफेक्ट करेगा। इनकम टैक्स में आप दिखाएंगे कि मुझे कैश डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट मिला था, भले लेजर आपका कम हो जाता है पार्टी का, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये उस समय जीएसटी रिटर्न के टाइम नहीं दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका जीएसटीआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यार टैक्स की कोई बात नहीं आती और नई स्टॉक की बात आती है। स्टॉक और टैक्स की जब तक बात नहीं आए तब तक आप जीएसटी के केस में इसे यूज नहीं करेंगे, इसे आप आईटी यानी इनकम टैक्स के केस में यूज करेंगे कि हाँ इनकम टैक्स में आपको दिखाना है कि आपको इतना कैश डिस्काउंट मिला, इतना टर्नओवर डिस्काउंट मिला, आपको इतनी प्रॉफिट हुई। लेकिन क्या कहते हैं, अगर यही
आप सामान लौटा रहे हैं, सामान में रेट डिफरेंस हो गया, आईजीएसटी बढ़ गई, जो टैक्स कम लग के आई थी इनवॉइस पे वो बढ़ गई, जो टैक्स इनवॉइस ज़्यादा लग के आई थी वो घट गई, पैकिंग चार्जेस जो लग के आया था वो घट गया। तो मतलब इस तरीके के केसेस का ही इफेक्ट जीएसटीआर पे पड़ता है। मतलब आपका जो स्टेचुटरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा वो कौन कौन सा ट्रैक करेगा डेबिट और क्रेडिट नोट, और वो सब जो होगा आपको अपना जो जीएसटी का सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आपको वो डेबिट और क्रेडिट नोट दिखाना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, या वहाँ पर मतलब पुट करना होगा, सबमिट करना होगा वो पेपर्स आपको, ठीक है। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट वगैरह इस सब का आपको जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, आप जब सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप का जो पार्टी का लेजर है वो डेबिट हो जाता है। बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा मैं पीछे चल के कि डेबिट होता है कि नहीं। डेबिट हो जाता है तो उस समय अगर कुछ इनवॉइस की घटानी, यानी कि आपको उससे कम पैसे लेने हैं, आपने कुछ ज़्यादा लगा दिया इनवॉइस में, तो उस समय आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अगर फिर बढ़ाना है तो आप डेबिट नोट इशू करते हैं, और उसी तरीके से वो जो भी आप चीज़ इशू करते हैं तो वो उस हिसाब से अपोजिट में मारता है। अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो अपने डेबिट नोट में एंट्री करता है, आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो सेल का यहाँ पर मैं एक दो टॉपिक्स लूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया वही केस वहाँ पर भी होंगे। ये देखिए, मैंने अपनी एक पार्टी को सेल किया है इस तरीके से, और उसके बाद मैंने आइटम लिया है इस तरीके से, और उसके बाद CGST लोकली है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं उसे CD दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट उसे इनकम टैक्स में पड़ेगा क्योंकि मैं CD दे रहा हूँ, अगेंस्ट किया। इसका लेजर मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। चाहे तो आप वही कैश डिस्काउंट वाला लेजर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली टैली उसको कम ज़्यादा कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप किसी को कैश डिस्काउंट देते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस, और जब आपको मिलता है तो इनकम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे कम ज़्यादा कर लेगा, क्योंकि वो जैसे आप एंट्री अपोजिट करते हैं तो वो उस हिसाब से अपने आप टैली में कम ज़्यादा हो जाता है, वो उतना अमाउंट वहाँ से कम हो जाएगा कैश डिस्काउंट। आप वही लेजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल आपको यहाँ पर अलग लेजर का यूज़ किया, आप चाहे तो अलग लेजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर CD आपको दिखाई दे रही है, मैंने सेम नाम नहीं दिया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज करूंगा क्योंकि नहीं तो ऑलरेडी बोलेगा नेम एग्जिट है। उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि मैं दे रहा हूँ तो एक्सपेंस। अगर आप वही लेजर यूज करते तो इनकम ही रहता, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट कर लेता। और यहाँ देख सकते हैं मैंने क्रेडिट नोट में इस तरीके से एंट्री पास कर दी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एंट्री अपोजिट होने का मतलब ये नहीं कि आप खाली ऊपर और नीचे लिखेंगे, जो मैंने वहां बात की। एंट्री अपोजिट होने का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर और नीचे लिखेंगे। हो सकता है जैसे मैंने अभी डेबिट नोट भी इशू किया था, याद होगा फ्रेंड, जब मुझे मिला था मान लीजिए क्रेडिट नोट परचेज के अगेंस्ट में और मैंने डेबिट नोट में एंट्री मारी थी, तो उस समय मेरा यूवी इंटरप्राइजेस भी ऊपर था, कैश डिस्काउंट इसी तरीके से नीचे था, ठीक है। आप देख रहे हैं वही चीज था डेबिट नोट में भी, कि ऊपर मेरा पार्टी नेम था, उसके बाद नीचे कैश डिस्काउंट और टर्न ओवर डिस्काउंट लिखा होता। लेकिन फ्रेंड्स आप कुछ चीज गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ टू और बाय इसमें डिफरेंस आ गया है। ये अब क्रेडिट हो गया है, CR ये हो गया है मेरा पार्टी लेजर, और ये मेरा DR हो गया है। उस समय क्या था, मेरा DR था मेरा पार्टी लेजर और मेरा CR था कैश डिस्काउंट। तो जो एंट्री का मतलब मैं बता रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट से फर्क पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे कि डेबिट और क्रेडिट से फर्क पड़ता है, इससे नहीं कि खाली आपने ऊपर नीचे कर दिया उससे मतलब नहीं है। डेबिट और क्रेडिट पे आप गौर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से 2 बाय में डिफिकल्टी हो रही है कि नहीं मुझे 2 बाय नहीं समझ में आए अच्छे से, तो आप कॉन्फ़िगर में जाकर, मैं इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉन्फ़िगर में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में इसे अगर यस कर दूं तो वहाँ डेबिट और क्रेडिट लिख कर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये भी क्लियर कर दिया कि अगर ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं होता है कि आपने खाली ऊपर नीचे कर दिया तो उससे फर्क। मेन आपको जो फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि अभी वो डेबिट मोड में है, मतलब पार्टी लेजर जैसे उस समय डेबिट नोट में जब आपने इशू किया था तो पार्टी लेजर आपका डेबिट था, लेकिन अब ये क्रेडिट हो गया है। तो फ्रेंड्स यही हो गया रिवर्स एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे इस पर सेकेंड वाले पार्टी पर। इससे मैंने फिर इसने मुझे कुछ गुड्स मतलब वापस कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स, सेल रिटर्न हो गई। तो यहाँ पर मैं चाहता तो जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 100 रुपये मैंने बता दिया कि यहाँ पर आप कभी भी वो क्वांटिटी नहीं लेंगे जब सेल सेल रिटर्न नहीं, गलत बोल दिया मैंने, रेट डिफरेंस, ठीक है। रेट डिफरेंस का केस है, मतलब जिस पार्टी को मैंने सेल किया उसने कहा कि नहीं आपने 100 रुपये ज़्यादा लगाया इनवॉइस में, तो आप 100 रुपये का मुझे वहाँ से क्रेडिट नोट इशू करो और उसके ऊपर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके। तो मैंने यहाँ से किया, तो यहाँ पर मैं वही क्वांटिटी वगैरह नहीं लूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस तरीके से आपने उसके ऊपर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके दिखा दी, ठीक है फ्रेंड्स।
आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशंस में कैसे डेबिट नोट इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप रेट डिफरेंस के ऊपर बनाइए, तो मैंने आज लगभग जितनी टॉपिक्स पे ये बन सकता है मैंने लगभग टॉपिक्स आपको कवर कर दी। कुछ मैंने एंट्रीज भले दिखाई नहीं आपको, कुछ जैसे IGST बढ़ाने वगैरह की, लेकिन वो आपको मैंने समझा दी कि आप उसे करेंगे किस तरीके से फ्रेंड्स, क्योंकि सब मैं बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा भाग जाएगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम लेंथ में ही मैं सब समझा दूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ये इतना एंट्री कर सकते हैं तो आप वो भी एंट्री कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है मेरा यहाँ कुछ मिस मैच हो रहा है, ठीक है। कुछ एंट्री में देखिए GSTR 1 में आपको सेल की जितनी भी है वो आपको इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ मेरा मिस मैच हो रहा है, मैं देखता हूँ मैं जाके। देखिए अगर आपने यहाँ पर जैसे पार्टी लेजर गलत सेलेक्ट किया, या आपने देखिए यहाँ पर मेरे पार्टी लेजर जो था मेरा, उसमें उसका GST नंबर मैंने नहीं डाला था, तो यहाँ पर दिखाएगा इस तरीके से। अगर अभी आप GST नंबर डाल दें, एक्सेप्ट कर लें, तो ये आपका उसमें अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा B2B में, ठीक है। और ये सॉरी क्रेडिट नोट है, तो ये आपका क्रेडिट नोट के कॉलम में अपने आप चला जाएगा। तो सपोज इट मैं मान के चलता हूँ मेरे बिहार का है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी यहाँ पर एज्यूम करके, सॉरी। उसी तरीके से अगर आपने इनवॉइस नंबर गलत डाला है या कुछ भी मिस्टेक किया, तो वो यहाँ पर आएगा, वो आपको बताएगा कि कहाँ पर किस कॉलम में आपकी मिस्टेक है, उससे आप ठीक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, री एक्सेप्ट करेंगे, आपका वो उसमें अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरीके से किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, देखिए यहाँ से ये हट गया और ये मेरा इसमें चला आया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए B2B जो भी हुआ है मेरा, सेल मैंने एक ही को किया है तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है, और क्रेडिट नोट जो मैंने पास किया है वो आपको दिखाई दे रहा है, 2 में है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, एक यहाँ पर गलती हुई है तभी ये इसमें आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर पार्टी नेम मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया। मुझे रेट डिफरेंस भी देना था, तो मैं जिसे सेल करूंगा उसे ही ना दूंगा, ये तो मैंने उसका लेजर सेलेक्ट कर लिया जिससे मैंने मतलब गुड्स परचेज किया था। तो उस सिचुएशन में तो डेबिट नोट यूज होगा। अभी मुझे मतलब अपनी पार्टी को देना है, तो मुझे अपनी पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना होगा जिसे मैंने दिया है, सॉरी लोकल सप्लायर नहीं, मैंने इसे दिया था गुड्स, तो उसे रेट डिफरेंस यहाँ पर ये नाम, क्योंकि मैंने एक बार एक्सेप्ट कर लिया इसीलिए आ रहा है। ठीक हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा, या मुझे ये एंट्री डिलीट करके वापस से पास करनी पड़ेगी। तभी वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था GSTR 1 में, जबकि अगर वो पार्टी लेजर मेरा वो है तो वो GSTR 1 में नहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अपना आप यहाँ पर आ गया। तो यहाँ मैंने मिस्टेक क्या की थी, यहाँ मैंने मुझे अपनी पार्टी को जिसे मैंने सेल किया उससे मुझे क्रेडिट नोट इशू करना था रेट डिफरेंस के लिए, लेकिन मैंने बाई मिस्टेक से उस पार्टी को इशू कर दिया था जिससे मैंने परचेज किया था, तो उसी कारण मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड्स। तो वो मैंने अपनी यहाँ पर सुधार ली जो भी मेरी मिस्टेक्स थी। अब आप आ जाइए GSTR 2 में, आप देख लीजिए यहाँ 0 मिसमैच है। आपने जिससे जैसे परचेज किया वो आपको B2B में दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए कैश डिस्काउंट वगैरह का नहीं आ रहा है डेबिट और क्रेडिट नोट, जो मैंने आपको कहा था। यहाँ देखिए आपने इसे जो भी दिया है डेबिट नोट, जो भी आपको रिसीव हुआ है या एंट्री पास की आपने, देखिए ये वाला आ रहा है रेट डिफरेंस वाला। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका जो आपने स्टॉक वापस किया है इसका आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए, मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ। पहले PL में मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए जो भी आपका मान लीजिए आप एंट्रीज पास करें डेबिट क्रेडिट नोट की, वो इसके अंदर अपने आप आ जा रही है और उससे सबसे अमाउंट घट जा रही है। 1000 रुपये था, यहाँ आपका 200 रुपये हो गया, तो उससे आपका 800 रुपये बच गया। मतलब आपको 800 रुपये का परचेज बनना है। यहाँ पर तो सिर्फ परचेज है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एक सेकंड में एक चीज़ देख रहा हूँ। लोकल सप्लायर ये मैंने 28% लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा किसके अंदर आ रहा है, 18% के अंदर आ रहा है। तो सॉरी मैंने वहाँ मिस्टेक जरूर की है कुछ सेलेक्ट करने में, उससे नियम से 28% के अंदर आना चाहिए था।
सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक की थी लेने में, इंट्रा स्टेट परचेज 28%। तो इस सब पे आप ध्यान देंगे, इस तरीके की मिस्टेक ना हो। ये तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं तो आपका अकाउंट्स में मिस्टेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा इसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब मुझे इससे भी 18,000 देने हैं। उसी के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पर इफेक्ट पड़ा है। देखिए यहाँ पर जो सीडी वगैरह आपने दिखाई थी वहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकम की यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कैश डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, आपको क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है, वो डेबिट साइड दिखाई दे रहा है। या बैलेंस शीट में आप देख लीजिए, टैक्स लाइबिलिटीज़ आपकी उस उतने अमाउंट से कम भी होते जा रही हैं जो आपने की थी वहाँ, जितने की आपने कम की थी उतनी कम भी होती जा रही हैं। अंदर में भी आप देख सकते हैं जाके कि क्या क्या इशू हुआ है। ये ऑटोमेटिकली कर रहा है सब कुछ टैली में, देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो आपका ये पैकिंग चार्जेस के ऊपर भी लगी थी वो भी आपकी कम हो गई, 3 रुपये 60 पैसे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने सिर्फ देख सकते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो वहाँ आपने फ्रेंड्स एक चीज़ गौर की होगी, यहाँ पर ये 360 लेके चल रहा है, यहाँ इसने 20 रुपये नहीं लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये IGST के अंदर सिर्फ 360 घटाएगा, तो वो इसका लेजर चल रहा है तो इसमें सिर्फ उतने अमाउंट घटाएगा। वो पैकिंग चार्जेस आपके परचेज वगैरह में घट जाएंगे और पार्टी लेजर में घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है कि किस लेजर के अंदर कौन सा चीज़ घटना चाहिए। अगर यहाँ ये 36 रुपये 20 रुपये घटा देता पैकिंग चार्जेस के, तो इसका IGST कम हो जाता और पता नहीं चलता कि ये किस अगेंस्ट में कम हुआ है। पैकिंग चार्जेस का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो आपका परचेज, आपका पार्टी लेजर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो एक्सपेंसेस है PL वगैरह में या इनकम है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ वो कम ज़्यादा होगा। ये अपने आप छांट लेता है, जो क्योंकि आपने लेजर्स में डिफाइन कर दिया वो किसके अंडर है, तो ये उस हिसाब से अपने आप टैली उसे छांट लेता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरीके से आप क्रेडिटर में भी देख सकते हैं इफेक्ट जो भी है, देख सकते हैं हम, डेबिट क्रेडिट दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रेडिट मतलब आपने इतने रुपए के परचेज किया, मैंने बताया था कि जब आप परचेज करते हैं तो वो जो पार्टी लेजर आपका क्रेडिट इफेक्ट पड़ता है, उससे अगर मान लीजिए आपको कम करना होता है तो डेबिट नोट इशू करते हैं, जो मैंने बताया था परचेज के अगेंस्ट में। हाँ, लेकिन अगर उसे बढ़ाना होता है तो आप फिर क्रेडिट नोट इशू करते हैं, मतलब क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री पास करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ये 2760 अगर आपको बढ़ाने होते, सपोज इट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एज्यूम करके चलिए कि 2760 रुपये आपको बढ़ाने होते, तो यह क्या होता, अगर आप डेबिट क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पर आके इसमें ऐड हो जाता है, तो उतना अमाउंट आपको बढ़ा कर पार्टी को देना पड़ता है। यहाँ पर ये डेबिट नोट में आ रहा है तो ये एक दूसरे के साथ कट रहा है और उस हिसाब से अमाउंट आपको जो उसका रेस्ट बच रहा है वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से सब पार्टीज में, उसी तरीके से आप डेटर में भी जाके देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी। अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक की तरफ लेके, सॉरी स्टॉक समरी में लेके चलता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स, मैंने जो बोला था अगर क्वांटिटी ले लेते रेट डिफरेंस में, तो उस सिचुएशन में आपका ये 0 हो जाता पीसेस, तो वो आप कभी भूल के नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 900 रुपये हो गया, क्योंकि मैंने रेट डिफरेंस में घटा दिया तो 900 रुपये हो गया। ठीक है, मैंने इसमें भी 10 रुपये घटवाए, जो मैंने रवि वाले में किया, जो मैंने पहले भूल से उसमें सॉरी उसमें मिस्टेक से कर दिया था। यहाँ पर भी आपका घट गया, यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी घट गई है। देखिए इनवर्ड आपका 8 पीस हो गया है, जबकि आपने 10 पीस किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 पीस डेबिट नोट के कारण माइनस हुए। तो यही काम जब आप मान के चलिए गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, उस समय तो सही है कि आप क्वांटिटी लेंगे तो उस समय ये उसमें घटाएगा, क्योंकि आपको क्वांटिटी भी घटवानी होती है, क्योंकि आपके यहाँ से गुड्स भी निकल रहा है। लेकिन रेट डिफरेंस के केस में आप क्वांटिटी नहीं लेंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये मेरा समझ में आया होगा वीडियो, और मेरे बताने का तरीका भी आपको सही लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।